Hello my children, this is Asbu Fulo Timalpatti Ajamgarh. My name is Rakesh and you are watching a school channel. Today we will going to learn EVS class 4 lesson 3. The name of the chapter is A Day with Nandu. Let's read the lesson. Nandu wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest, a big grey tree trunk. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. The grey forest that he had imagined he was in was actually the leg and trunk of his family member. The sun was overhead and it was getting hot. Nani Ma trumped, made a loud sound. Nani Ma is the oldest in this herd of the elephants. She started moving towards the jungle. The other female elephant saw her and started to follow her. Nandu also went with them. Now I explain it. Nandu wakes up मतलब नंदू जाग गया. नंदू woke up and opened his eyes. तो जब नंदू सो के उठा तो उसने अपनी आंखें खोली. For a few seconds, तो few सेकेंड के बाद क्या हुआ? He was not sure where, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पे है. It seemed to him that, तो उसको ऐसा लगा he was surrounded. उसको जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि he was surrounded मतलब वह घेरा हुआ है. घिरा हुआ किससे? By a forest of big grey tree trunk. तो ग्रे रंग के ट्री ट्रंक से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है. ठीक. He blinked his eye. तो उसने अपनी आंखें जो है पलक झपकाई. And looked around. तो उसने आसपास देखा. Oh, there was अम्मा. तो उसने देखा उसकी मम्मी जो थी उसके थोड़ी दूर पे थी. The grey forest that he had imagined. तो वह इमेजिन कर रहा था कि वह ग्रे फॉरेस्ट है. He was in. तो जिस जंगल को इमेजिन कर रहा था was actually, तो असल में क्या था वो? The leg and trunk of his family member. तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर थे उनके पैर थे, उनके ट्रंक थे. तो जैसे नंदू द सन वॉज ओवर हेड एंड वॉज गेटिंग हॉट. तो सूरज एकदम पूरा एकदम दोपहर हो चुकी थी और सूरज की धूप एकदम बहुत अधिक पड़ रही थी. ठीक है. तो वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक लग रही थी. नानी माँ ट्रम्ड मेड अ लॉट साउंड. तो उसकी जो उनके झुंड की नानी माँ जो थी उसने तेज़ आवाज़ में बोला. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड्स ऑफ द एलिफेंट. तो उन हाथियों के ग्रुप में जो सबसे बूढ़ी औरत रहती है वो उनका नेतृत्व करती है, उनके झुंड की मुखिया होती है. ठीक. तो उसने सबको बोला, क्या बोला? सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. तो उसने बोला कि अपनी झुंड को अपने पीछे लेके गई. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्ट. तो जो फीमेल एलिफेंट थी वह उसके पीछे पीछे सब चले गए. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. तो उसके साथ नंदू भी उनके पीछे पीछे गया. When they reached the jungle, the member of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephant enjoyed playing in the water. The mother lay down in the water and mud on the river. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skins cool. Their big ears also work like fans. The elephant flaps these to keep themselves cool. Now I explain it. When they reach the jungle, तो जब नंदू और उसकी फैमिली जो थी जंगल में पहुँचे, द मेंबर ऑफ द हर्ड्स. तो उस जो झुंड के जितने भी मेंबर थे, जितने भी लोग हाथी
जितने भी हाथी थे सब क्या हुआ, हर्ड मतलब क्या होता है, समूह, स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट। तो वो आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से दूर थोड़े फैल गए। क्यों फैले, क्योंकि उनको जंगल में गए थे घास खाने या पत्तियां खाने, तो सब फैल गए, यहाँ वहाँ चले गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट। तो जो भी समूह था वह अपने जो फेवरेट पत्ती उनको जो अच्छी लगती है उसको खाने के लिए सब ट्विक्स चले गए, पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाने। आफ्टर दे हैड ईटन, जब उन्होंने खा लिए, खाने के बाद क्या हुआ, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। तो खाने के बाद वह सब एक नदी के पास गए, हाथियों का समूह जो है नदी के पास गया। द बेबी एलिफेंट एन्जॉय प्लेइंग इन द वाटर। तो जो छोटा बच्चा था बेबी एलिफेंट, वह उसको पानी में खेलना अच्छा लगता था। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर। द मदर ले डाउन इन द वाटर, तो हाथी जो पानी में खेलते थे उसमें, ठीक है, और कीचड़ पे सब सोते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम। एक जो हाथी होता है वो कम से कम एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खा लेता है, सब पत्ती पेड़ पौधे सब खाता है। ये एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट ज़्यादा जो है आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 और 4 आवर्स इन अ डे। तो एक दिन में हाथी जो है 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। ईच एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। तो हाथियों को पानी और कीचड़ के साथ खेलना अच्छा लगता है। द मड कीप देम स्किन कूल। तो हाथ उनके स्किन को, चमड़े को बहुत ठंडा रखता है। क्या ठंडा रखता है, जो कीचड़ होती है। द बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैन। तो जो उनके जो कान हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। तो वह अपने कान को हिला के अपने आप को ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू इज ओनली 3 month ओल्ड बट हीज वेट 200 किलोग्राम। तो नंदू अभी बस 3 मंथ का है, ठीक, मगर वो कितने किलो का है, 200 किलो का। व्हाट इज़ योर वेट, आपका वेट कितना है यहाँ पे आपको लिखना है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू नंदू वेट। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि आप कितने बच्चों के जब वेट को मिलाएंगे तो नंदू के बराबर होगा। जैसे उसका 200 किलो है, ठीक, तो आप लोग का कम से कम रहेंगे 10 बच्चे 20-20 किलो के, तब जाके नंदू के बराबर होंगे। नेक्स्ट पेज, फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल्स। तो नंदू ने देखा उसके भाई और बहन एक दूसरे के पूंछ खींच रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर देम। तो उसने सोचा कि मैं आपसे उनके पास नहीं जाऊंगा। वाट इफ दे फॉल ऑन मी। तो नंदू बहुत छोटा था, तो उसने सोचा कि अगर वो सब मेरे पे गिर जाएंगे। आई एम स्टिल स्मॉल, वह बहुत छोटा था इसलिए वो सब गिर जाएंगे उस पर तो उसको चोट लग जाएगी। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। तो वह वहाँ से निकल के अपनी माँ के पास गया और वहीं पे खड़े हो गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर। तो उसकी जो अम्मा थी उसने क्या किया, उसको फिर वापस पानी में उसको धक्का दिया। एज ही सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। तो उसकी मम्मी ने उसको धक्का दे के बोला कि, मतलब बोलना चाहा कि आप जाओ खेलने के लिए, ठीक है, धकेल रही थी। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। नंदू को पानी में खेलना अच्छा लगता था। ही कज़न वेयर ऑलरेडी देयर। उसके जो कज़न थे वो सब उसी पानी में थे। जस्ट एज ही रीच नियर। तो जब वो उनके पास गया, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। तो उसके कज़न ने क्या किया, उसके ऊपर जोर से यहाँ पे पानी का फुहारा मारा। यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, ये नंदू है, ये उसका कज़न है, इसके ऊपर पानी का छींटा मार रहा है। ही गॉट वेट। तो नंदू क्या पानी का जब उसने छींटा मारा तो गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न। तो ये उसके शरारती जो कज़न था उसकी हरकत थी। नंदू जॉइन देम इन द गेम। तो नंदू भी उनके साथ खेलने लग गया। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। जब शाम हो गई, सूरज ढल गया, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। तो वह सब वापस पानी से, नदी से अपने जंगल में चले गए। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। तो शाम हो गई थी, नंदू बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग एंड फेल एस्लीप इन। तो वह क्या हुआ, वो अपनी मम्मी के पास सोया और वहीं पे दूध पी के वह सो गया, फ्रंट लेग सामने पैर पे सो के, एंड फेल एस्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। सो गया।
यू हैव रीड अबाउट नंदू, आपने नंदू के बारे में पढ़ा होगा। एंड द एलिफेंट हर्ड, और हाथियों के समूह को। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट, तो हाथियों के समूह में बस फीमेल एलिफेंट होती हैं, ठीक है, मेल एलिफेंट नहीं होता। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, तो जो बूढ़ी हाथी होती है वो उसका हाथी समूह की मुखिया होती है, मेल लीडर होती है। हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एंड यंग वंस, तो किसी भी हाथियों के समूह में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं और बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, तो हाथी के समूह में मेल एलिफेंट कब तक रहते हैं, जब तक वो 14-15 साल के हो जाते हैं। उसके बाद उस तब तक रहेंगे, फिर उससे ऊपर रहेंगे हो जाएंगे तो सब झुंड छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। देन दे लीव देयर हर्ट, तो उसके हर्ट छोड़ के चले जाते हैं। एंड मूव अराउंड अलोन, और वो अकेले घूमते रहते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव दिस हर्ट व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड, तो नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो भी उस झुंड से बाहर छोड़ के चला जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर, तो हाथियों की तरह ही बहुत से जानवर जो हैं झुंड में रहते हैं। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में रहते हैं। दिस एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स, तो जो जानवर होते हैं उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड्स बोलते हैं, ठीक। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव्स अराउंड टुगेदर, तो किसी भी समूह में जानवर जो होते हैं एक साथ जाते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, किस लिए जाते हैं सब, अपने खाने की तलाश में। नाउ क्वेश्चन, इफ़ यू वेयर नंदू एंड यू लिव इन द हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू डू। इफ़ यू वेयर नंदू, अगर आप नंदू होते एंड यू लिव, और आप एक झुंड में रहते, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू डू, तो आप कौन कौन से कार्य करते, कौन कौन से काम आपको करते। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, तो इन द एलिफेंट हर्ड मतलब हाथियों के समूह में द ओल्डेस्ट एलिफेंट, जो बूढ़ी हाथी होती है वह सभी काम को डिसाइड करती है। हु टेक डिसीजन इन योर फैमिली, तो आपके परिवार में कौन सभी डिसीजन लेता है, सभी काम कौन करवाता है, कौन उसका मालिक है। मेक अ कोलाज ऑफ द हर्ड ऑफ द एलिफेंट इन योर बुक, तो हाथियों के का एक कोलाज बनाइए। कोलाज मतलब उसकी फ़ोटो बना के फिर उसको आपको अलग अलग पेंट कर, अलग अलग रंग से उसको कलर करना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ द एलिफेंट दैट यू कैन सी, कट आउट एन एलिफेंट एंड स्टिक देम इन द नोटबुक, तो इसमें आपको क्या करना है, हाथियों का बहुत सा फोटो लेना है और आपको एक पेज पे पूरा चिपकाना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाज। नंदू डिड थिंग दैट ही लाइक टू डू, तो नंदू को वह जो काम उसको अच्छा लगता था वह करता था। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड व्हाट ऑल यू डू, तो यदि आप अपने दोस्त के साथ पूरा दिन समय अगर बिता रहे हैं तो आप क्या क्या करोगे, उसके बारे में आपको लिखना है, 3-4 पॉइंट लिखना है। फाइंड एंड राइट आउट विच अदर एनिमल लिव इन, तो आपको पता करना है कि कौन कौन से जो जानवर हैं समूह में रहते हैं, उसके नाम लिखने हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव इन ग्रुप टुगेदर लाइक दैट, तो आपको भी क्या समूह में रहना अच्छा लगता है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन, तो आपको ग्रुप में अच्छा लगता है, क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता, इसके आपका अंतर डिफरेंस लिखना है। हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन द चेन्स, तो एलिफेंट को कैसा लगता है यदि हम उसको चैन से बांध के रखें। डिस्कस एंड शेयर इन फीलिंग, डिस्कस करिए और उसको बताइए।